नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशा ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। अच्छा, ये नहीं बताऊंगा कि भर्ती कब तक आ रही है, क्योंकि जो पिछले महीने की वीडियो मैंने आपको बताया था कि संभावना है कि दिसंबर या फिर जनवरी में भर्ती आ सकती है, सिर्फ संभावना व्यक्त किया था। ठीक है ना, एकदम पक्के इरादे से नहीं बताया था कि हाँ भर्ती आ ही रही है। तो लेकिन ये भी बताया था कि अगर समीक्षा अधिकारी वाली भर्ती पहले आ जाती है तो हम लोग की बाद में आएगी। ठीक है, तो अब पक्की खबर यह है कि समीक्षा अधिकारी वाली भर्ती पहले आ रही है। अपनी कब आएगी फिलहाल तो अभी इस पर तय नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन हाँ, आज की इस वीडियो में आपको ये बताना है कि पिछले महीने सूचना के अधिकार के तहत मैंने शासन पर कुछ सवाल जवाब किए हैं, तो उसी का जवाब आया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको कई सारी चीज़ें नई पता चलेंगी, तो आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, तो देखिए कल ये जवाब आया है दिनांक 18 नवंबर 2022। फिर लिखा श्री दीपक कुशवाहा, बाप रे इतनी इज्जत, नैनी प्रयागराज। लिखा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय के पद अपर निजी सचिव के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने विषयक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 25/10/2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है, कष्ट कर ही लेते हैं। तो मतलब कि 25 तारीख को मैंने ये लगाया था। ठीक है, लिखा है कि आपके उक्त आवेदन पत्र में मांगी गई सूचना बिंदुआ निम्नवत है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न मैंने इनसे पूछा था वो ये था कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव के कुल कितने पद सृजित हैं, वर्तमान में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कुल कितने रिक्त पद हैं। कहने मतलब ये पूछा था कि कुल कितने पद मतलब कि वहाँ बनाए गए हैं। ठीक है ना, ये हो गया। फिर कितने लोग अभी वहाँ काम कर रहे हैं इस पद पे और कुल कितना पद रिक्त है। तो इसके जवाब में ये है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में शासनादेश दिनांक 5/3/2002 के अनुसार 2% की कटौती करते हुए अपर निजी सचिव के 720 पद सृजित हैं, यानी कि कुल 720 पद बनाए गए थे। ठीक है, लिखा है कि उक्त के सापेक्ष 249 अपर निजी सचिव कार्यरत हैं एवं 471 पद रिक्त हैं। अब बताइए 471 पद खाली है, कैसे वहाँ काम चल रहा होगा भगवान ही जाने, हद हो गई, क्या बताएं। फिर दूसरा प्रश्न ये था कि अपर निजी सचिव से लेकर के प्रधान निजी सचिव तक कुल कितने प्रकार के अपर निजी सचिव एवं निजी सचिव होते हैं, उन सभी का ग्रेड पे क्या है, सभी का क्रमवार विवरण दें। तो थोड़ा मुझे मतलब कि वो ने क्या क्या कहते हैं, खुद बुद्धि लगी रहती क्या क्या इनसे खोद खोद के पूछता रहूँ, तो हमने सोचा अब लगा ही रहा हूँ तो पूछ लेते हैं। तो जब आपकी नियुक्ति होगी तो आप अपर निजी सचिव बनेंगे। ठीक है, आप उसी दिन से राजपत्रित रहेंगे। 2013 वाली जो भर्ती है वो अराजपत्रित थी, 2014 से इस पद को राजपत्रित कर दिया गया है। तो अब जब आपकी नई तैनाती होगी, जब नई वाली भर्ती आएगी तो आप सीधे राजपत्रित अधिकारी बन के जाएंगे। ठीक है, तो अपर निजी सचिव ये हो गया लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे। फिर इसके बाद जब आपकी पदोन्नति होगी तो वो निजी सचिव श्रेणी 1, ठीक है, वो लेवल 10 यानी कि 5400 ग्रेड पे। फिर इसके बाद आप जाएंगे निजी सचिव श्रेणी 2 लेवल 11, अब इसका ग्रेड पे नहीं पता। ठीक, फिर निजी सचिव श्रेणी 3 लेवल 12, निजी सचिव श्रेणी 4 लेवल 13। फिर जो अंतिम पद आपका रहेगा ये है प्रधान निजी सचिव लेवल 13, ये आपका आखिरी पद है इसके लिए। ठीक है, तो कुल अपर निजी सचिव का एक तरीके का पद है, बाकी निजी सचिव श्रेणी 1 2 3 4 ये हो गया एक तरीके का। फिर प्रधान निजी सचिव ये, तो कुल 3 तरीके के आप वहाँ बनेंगे निजी सचिव करके। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न ये था कि अपर निजी सचिव पद हेतु चयन प्रक्रिया क्या है, इस पद हेतु वर्तमान में क्या योग्यता निर्धारित है। आप सवाल देखते जाइए कि क्या क्या मैं दागा हूँ इनसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम से खोद खोद के पूछने लायक थी। हमने कहा आप लगा ही रहे तो विधिवत लगाते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय व्यक्तिक सहायक सेवा नियमावली 2001, मतलब कि पहले इस पद का नाम था व्यक्तिक सहायक। ठीक है, तो उसी का जिक्र है। फिर उत्तर प्रदेश सचिवालय व्यक्तिक सहायक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2005 में फिर से संशोधन हुआ था। फिर है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2010, तो 2010 में इसको इस नाम से बुलाया जाने लगा। ठीक है, तो इनका इस सवाल के जवाब में यही कहना है कि फिलहाल 2010 वाली जो नियमावली थी उतनी समय जो योग्यता थी फिलहाल इस सवाल के लिए वही योग्यता है अभी वर्तमान में, क्योंकि देखिए मैंने लिखा है ना कि वर्तमान में क्या योग्यता निर्धारित है, तो इनका कहना है कि वही 2010 में जो व्यवस्था की गई थी वही वाली है। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न ये पूछा था कि अपर निजी सचिव पद हेतु सचिवालय प्रशासन द्वारा वर्ष 2013 से 2022 तक कब कब और कितने कितने पदों का दियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, क्रमवार विवरण दें। तो जवाब है कि अपर निजी सचिव पद हेतु चयन हेतु शासन के पत्र दिनांक 26/2/2020 द्वारा चयन वर्ष 2013-14 से लेकर के 19-20 की रिक्तियों के सापेक्ष 221 पद। फिर पत्र दिनांक
9/10/2020 द्वारा चयन वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के सापेक्ष 21 पद, पत्र दिनांक फलाना चयन वर्ष 21-22 की रिक्तियों के सापेक्ष 29 पद एवं पत्र दिनांक ये 22-23 की रिक्तियों के सापेक्ष कुल 24 पद। तो इसको जोड़ लीजिए आप। अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। तो 221 वो, बाकी ये सब जोड़ लीजिए। ठीक, ये हो गया। कुल 271 कुछ ऐसे हो रहा है। इसमें अभी वो वाली भी शायद शामिल है क्या, जो 2013 वाली भर्ती थी 176 पद, क्योंकि अभी वो भी भर्ती पूरी नहीं हुई। ठीक, ये हो गया। फिर पांचवा प्रश्न ये था कि लोक सेवा आयोग के जरिए विगत 9 वर्षों से अपर निजी सचिव पद का विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। आखिर सचिवालय प्रशासन आयोग को सख्त निर्देश क्यों नहीं जारी करता कि वह विज्ञापन समय पर जारी करे। तो इसके जवाब में बड़ा ही प्यारा जवाब दिया इन्होंने कि अब मांगी जा रही सूचना औचित्य से संबंधित होने के कारण उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली फलाना फलाना के तहत जाने का औचित्य नहीं पाया गया। मतलब ये हमें उस काबिल नहीं समझे कि हमें जवाब दें। ठीक है, गजब बेइज्जती है। छठा प्रश्न ये था कि 9 वर्षों से भर्ती की प्रतीक्षा में तमाम अभ्यर्थियों की आयु सीमा समाप्त हो चुकी है। तो मैं बाकायदा इस बात का भी जिक्र किया हूँ, जितनी बार भी सचिव साहब से मिला हूँ, अनुसचिव से मिला हूँ, तो यही कहा हूँ कि सर जैसे कि 2013 से भर्ती नहीं आई है, अब हम लोग की तो कोई इसमें मतलब कोई दोष है नहीं, आप ही लोग की खामी है विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हैं। तो क्या उम्र में छूट भी देने का कुछ आप लोग मतलब विचार कर रहे हैं इतने वर्षों से जो भर्ती नहीं आई है? तो वही है कि क्या शासन ऐसे अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट देने की कोई मंशा रखता है, अर्थात ऐसे लोगों को आयु में छूट दी जाएगी ताकि वो नए विज्ञापन में आवेदन करने का एक मौका पा सकें? तो जवाब में यही है कि बिंदु संख्या 5 के अनुसार, 5 क्या है वही की औचित्य नहीं पाया गया, वही बेइज्जती वाला। ठीक है, जवाब ये हो गया। 7वां प्रश्न यह है कि प्रार्थी का आपसे विनम्र निवेदन है कि अपर निजी सचिव पद की वर्तमान संशोधित नियमावली की प्रति भी जवाब में जरूर उपलब्ध कराएं। तो इसके जवाब में इन्होंने यही जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव तृतीय संशोधन नियमावली 2022 के प्राख्यापन की कार्यवाही विचाराधीन है। तो अभी तक नियमावली बनी नहीं है, मतलब कि संशोधित नहीं हुई है, अब जब हो भगवाने जाने। तो इस जवाब मतलब कि आज ये आपको ये चीज़ें पता चल गई कि हाँ अभी तक नियमावली बनी नहीं है, अभी विचाराधीन ही चल रही है। ठीक है, 9 साल से विचाराधीन करके रखे हैं, अब भगवान जाने कब उस पर मतलब अमल होगा। खैर, जबकि ऊपर देखिए अभी इन्होंने कहा है कि वर्तमान में जो पूछा था कि योग्यता वगैरह क्या है, तो फिलहाल वही बताए हैं, और भी इधर कह रहे हैं कि अभी संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, 8वां प्रश्न ये है कि अपर निजी सचिव पद हेतु योग्यता का निर्धारण कौन करता है, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक विभाग या फिर लोक सेवा आयोग? अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हो, सोच रहे हो कि मैं उलझुल जुलूल प्रश्न पूछा हूँ, तो ये सब पूछना जरूरी था। ये बिल्कुल ऐसी ऐसी चीज़ें पूछा हूँ कि आप लोग थोड़ा सोचने में अचरज पड़ गया हूँ कि क्या क्या चीज़ पूछ रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा देखे रहिए, थोड़ा सहूर सीखे रहिए। ठीक, ये है कि मांगी जा रही सूचना में विद्यमान आंकड़ों का नए सिरे से निर्वचन या विश्लेषण किया जाना शामिल है, अतः फलाने फलाने के तहत अनुसार सूचना दिए जाने का औचित्य नहीं पाया गया। यह हम बेइज्जती कर दिए कि औचित्य नहीं है इस पर। ठीक है, 9वां प्रश्न ये है कि मैं पिछले 2 वर्षों से लगातार आयोग का चक्कर काट रहा, मुझे यही बताया जा रहा है कि भर्ती की नियमावली में CCC कंप्यूटर की समकक्ष अर्हता के संबंध में संशोधन होना है, जो कि शासन स्तर से होगा। आखिर सचिवालय प्रशासन नियमावली में किस प्रकार का संशोधन कर रहा है कि आज 10 वर्ष होने को है परंतु नियमावली संशोधित ना हो सकी? क्या आप वो वजह बता सकते हैं कि नियमावली में कैसा संशोधन हो रहा है और कब तक संशोधन हो जाएगा? आखिर अभी तक इतनी देरी क्यों लगी कि 10 वर्ष बीतने को हैं? तो इसके जवाब में वही कि बिंदु संख्या 5 के अनुसार, मतलब औचित्य नहीं पाया कि जवाब दे सकें। ठीक है, 10वां प्रश्न यह है कि अपर सचिव पद हेतु कंप्यूटर प्रमाण पत्र की योग्यता में CCC एवं O लेवल का प्रमाण पत्र मान्य है या नहीं? तो यहू का जवाब दिए हैं कि औचित्य नहीं पाया गया। अरे सीधे सीधे बताते हाँ या नहीं, हद है, अब यहू बड़े कुछ करना पड़ेगा। खैर, 11वां प्रश्न यह है कि क्या सचिवालय के समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी वर्तमान में अपर निजी सचिव के रिक्त पदों का कार्यभार संभाल रहे हैं? तो इसका जवाब इन्होंने दिया कि बिंदु संख्या 10 के अनुसार, मतलब यहू को जवाब नहीं देंगे। ये चाहते हैं हाँ या ना जवाब दे सकते थे, ये टाल मटोल के दिए हैं। तो ये मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि सुनने में आ रहा था कि जो समीक्षा अधिकारी लोग हैं वही लोग अपर निजी सचिव का काम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनसे ये सवाल किया था। फिर ये पूछा 12वां प्रश्न कि क्या समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी को अपर निजी सचिव के रिक्त पदों पर समायोजित किया जा सकता है या उस पद पर रखा जा सकता है? तो इसमें भी कहें कि औचित्य नहीं है, हद है यार। 13वां प्रश्न है मतलब कि टाइपिंग फॉन्ट के बारे में पूछा था कि सचिवालय प्रशासन में कंप्यूटर पर हिंदी टंकण किस फॉन्ट पर करने का नियम है, अर्थात किस फॉन्ट पर टाइप की जाती है, और उसका कोई विशेष शासनादेश भी हो तो उपलब्ध कराएं। तो इन्होंने उसका कुछ जवाब नहीं दिया, बताया कि ये अनुभाग 13 से संबंधित है। तो खैर 13 में भी जवाब लगा लेता हूँ सवाल।
फिर 14वां प्रश्न है कि अपर निजी सचिव पद हेतु आयोजित आशुलिपि कौशल परीक्षा में अनुवाद हेतु टाइपिंग फॉन्ट का निर्धारण लोक सेवा आयोग करता है या फिर सचिवालय प्रशासन। तो यहू का जवाब लिखे हैं बिंदु संख्या 8 के अनुसार। 8 क्या है, औचित्य नहीं पाया गया। मतलब हर चीज़ में औचित्य नहीं पाया गया आज, गजब है यार। फिर है कि श्रीमान जी पिछली आरटीआई का जवाब मुझे नहीं मिला, इसलिए पुनः आरटीआई लगा रहा हूँ, इस बार जवाब जरूर उपलब्ध कराएं। तो उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्र के निवारण हेतु उक्त प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने कष्ट करें। तो इसमें 3 चीज़ें पता चली हैं कि कुल आपका ये 471 पद रिक्त है, 720 पद सृजित हैं और अभी तक नियमावली संशोधन नहीं हुई है। 2010 वाली नियमावली ही अभी चल रही है फ़िलहाल में, और बाकी चीज़ों का इन्होंने टाल मटोल जवाब दिया है कि जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। फिर क्या है, यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, कई जगह आपने संतुष्ट ही नहीं किया, तो आप संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम फलाना के तहत इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीली प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। तो ये जन सूचना अधिकारी हैं, अनुसचिव हैं सचिवालय प्रशासन अनुभाग 2 के, क्योंकि अनुभाग 2 ही अपन सचिवों का है, ठीक है ना, वही संवर्ग है बना हुआ है वहाँ पर। तो ठीक है, यही सारी चीज़ें थी। अब देखिए, अब क्या ही बताऊँ, कहने का मतलब कि अब इस जवाब के हिसाब से ठीक है, समझ रहा हूँ कि विचाराधीन है, मतलब संशोधन नहीं हुआ है नियमावली, लेकिन 9 साल लगा दिए तो अभी तक संशोधन नहीं कर पाए, विचाराधीन रखे हैं। तो अब देखिए, ठीक है, फिर किसी दिन सचिव साहब से मिलूंगा, उनको भी सारी चीज़ दिखाऊंगा। जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक तो रुकूंगा नहीं, इतना तो तय है। ठीक है, और जहाँ तक कुछ सुगबुगाहट हो रही तो भर्ती आने को भी है। अभी परीक्षा कैलेंडर नया वाला आ रहा है, तो देखिए अगर उसमें परीक्षा तारीख आ जाती है तो अच्छी बात है, तब तो थोड़ा ये बल मिल जाएगा हम लोग को कि हाँ भर्ती आ रही है। तो कोशिश जारी है सचिव साहब से फिर मिलने की। अध्यक्ष साहब कभी नहीं मिले हैं, खैर देखा जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल लगा दिए इसके पीछे, मिला क्या, कुछ नहीं। खैर कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं, जहाँ तक आज तक कुछ नहीं हुआ वहाँ कुछ हो रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यही है कि थोड़ा आप लोग साथ दिए रहिएगा। कभी जब भी कहूँगा कि आयोग पर चलना है, थोड़ा भीड़ इकट्ठा करनी है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। वरना फ़िलहाल तो अब थोड़ा ऐसा होने लगा, थोड़ा इज्जत मिलने लगी है, मतलब सचिव साहब खुद ही मिलने के लिए बुला लेते हैं, मतलब कि उनसे आग्रह करते हैं तो कि सर मिलना चाहते हैं, ऐसा वैसा है, तो उन्होंने इजाज़त दी है 2 बार। तो ठीक है, अभी तक तो ऐसे ही काम चल जा रहा है। अगर अब नहीं मिलेंगे तो फिर भीड़ वगैरह इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो इस बार के लेकिन जो सचिव साहब ने बहुत मस्त आदमी हैं, पूरी बात सुनते हैं, सारी चीज़ें मतलब समझ रहे हैं। वो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो अपने स्तर से इस पर देखेंगे इसको। तो अब क्या ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए वो भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर सचिव साहब चाह लिए तो भर्ती झक मार के आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो हो जाए। सारी चीज़ें सचिव साहब पे है। तो देखिए फिर से इनसे मिलने की कोशिश करूँगा, बाकी देखिए क्या ही होता है। तो आप लोग बस साथ दिए रहिए, अकेले आदमी क्या ही कुछ उखाड़ पाएगा, ठीक है। तो देखिए शायद कैलेंडर में इसका जिक्र हो भी सकता है, और अगले साल, अब इस साल तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि समीक्षा अधिकारी वाली भर्ती आ रही है, तो अगले साल देखिए आपकी भर्ती आ सकती है। ठीक है, वो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें पता चली हैं। अच्छा एक बात और, कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा हंसेंगे भी, मेरे ऊपर भी प्रशासन का दबाव है, इसलिए मैं सारी चीज़ें खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ। कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए जो सार्वजनिक वाली चीज़ें हैं वही आपको दिखा पा रहा हूँ, वरना बाकी कुछ चीज़ें नहीं बता सकता जब। ठीक है, तो इसीलिए अब ऐसा नहीं कि शांत बैठ गया हूँ, बस गुपचुप तरीके से लगा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चाह रहे हैं कि भर्ती ना आए। अब मैं क्या ही बताऊँ कौन से लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि मतलब हाथ धो के लोग पीछे पड़ चुके हैं कि हाँ भर्ती ना आए, इतनी सच्चाई है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा गुप्त तरीके से सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कभी आयोग पर बुलाया जाए तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।